प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, को लोग जो अभी यूट्यूब पर देखते हैं, कम ही लोग जानते होंगे कि, या हो सकता है काफी लोग जानते भी हों, कि बाबा जी का लेखन जो है फेसबुक पर अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है। हजारों लाखों लोग पढ़ने वाले बाबा जी के रहे हैं, हजारों लाइक्स मिलते थे और इनका लेखन बहुत शानदार है। तो अभी मैं फिर से इन्होंने एक पोस्ट डाली और ऑफ कोर्स एक भाई साहब की भी पोस्ट ये लोग शेयर करते थे और एक उन्होंने अपना भी एक लेख डाला कि जो एक घटना हुई है कि प्रवेश वर्मा जी को जो सीएम नहीं बनाया गया दिल्ली का, कि जाट वोट को केटर क्यों नहीं किया भाजपा ने या मोदी सरकार ने। तो जाट वोट या जाट समाज या किसी भी समाज को भारतीय जनता पार्टी केटर करती है, पर उसके एक नेता को केटर नहीं करती है। और एक तो ये उनका अपना है। दूसरा, उस लेख में आपने बड़ी डिटेल में लिखा कि आखिर इस समाज का राजनीति में खुद क्या चरित्र है। तो बाबा जी जरा डिटेल से मतलब बताएं, आप हम लोग को और इंट्रोड्यूस करिए कि ये जाट समाज, ये यादव समाज जो एक जातिवादी दंभ के साथ राजनीति करना चाहता है या सत्ता में रहना चाहता है, या पंजाब का जट सिख, खैर वो एक अलग कहानी है। क्या मानसिकता है ये? क्यों इनको केटर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए बाबा जी? देखिए संदीप भाई, जब ये आपको तो याद होगा, हम लोगों ने हरियाणा के इलेक्शन को कितना डिलीजेंटली, कितना मतलब एकाग्र होकर और कितना मनोयोग से कवर किया था। इस बीच हम लोगों पे बहुत सारे आक्षेप भी लगते हैं, हमको बताया जाता है कि तुम लोग तो जातिवादी हो, ये हो वो हो। मेरे ऊपर तो सबसे पहला आरोप ये लगता है कि ये तो जाटों से चिढ़ता है। अच्छा, यही आरोप मेरे पे यादव जी लोग भी लगाते हैं कि ये अहीरों से चिढ़ता है यूपी बिहार में। तो मैं ऐसे लोगों से सिर्फ एक बात पूछता हूं। अच्छा, कई लोग मेरे पर तू भाजपा का दल्ला है, तो मैंने कहा यस, तुम तो अगर तुम कहो तो मैं तो यहां लिखवा लेता हूं, चलो चैलेंज देता हूं, जो भी मुझे भाजपा का दल्ला कहता है आ जाओ, मेरी तुम्हारी हारी बाजी लगेगी, मैं यहाँ अपने माथे पे घुटनों को दबाऊंगा भाजपा का दल्ला। पर तुम किसके दल्ले हो तुमको भी बताना होगा। तो मैं फिर ऐसे लोगों को बोलता हूं कि अबे अखिलेश के दल्ले, या अबे राहुल गांधी के दल्ले, अबे कांग्रेसी दल्ले, अबे आप ये, या अबे भूपेंद्र हुड्डा के दल्ले। अरे खुद तुम चला चौटाला परिवार का दल्ला है या भूपेंद्र हुड्डा का दल्ला है, हमको भाजपा का दल्ला बता रहा है। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम हैं, तुम भी साले करो स्वीकार। खैर ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा भैया हमारा जो एक सिंपल क्लियर स्टैंड है, मैंने कहा हम मोदी भगत, तुम भूपेंद्र हुड्डा भगत। मैंने कहा पता है तू भूपेंद्र हुड्डा का भगत क्यों है? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तेरी जात का है। पर मैं मोदी का भगत क्यों हूं? मैं आइडियोलॉजी के लिए भगत हूं, मोदी मेरी जात का नहीं है। मोदी देश का है, हम भी देश का। हाँ, मोदी देश और धर्म, देश और धर्म के प्रति जो मेरे विचार हैं वो मोदी से सूट करते हैं, मोदी मेरी विचारधारा को सूट करता है। तो मैं तो एक विचार के तहत मोदी भगत हूं। मैंने कहा तू इसलिए भूपेंद्र हुड्डा का भगत है कि तेरे को 7 या 10 लाख रुपए लेके भूपेंद्र हुड्डा नौकरी दे देगा, तेरा सिर्फ इतना लगाव है हुड्डा से। सर यादव जी लोग का देख लीजिए यूपी में। खैर हम लोग थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत हो गए। नहीं सर, लेकिन एक एक बात बताइए, जो आपने एक बात कही कि सत्यपाल मलिक हुए या बहुत सारे जाट लोगों को, धनखड़ जी हैं भाई, उपराष्ट्रपति हैं और क्या आपको, तो इन लोगों को, इन लोगों ने, भाजपा ने, ऐसा तो नहीं है कि किसी जाट नेता को एकदम दरकिनार कर दिया या उनको कोई स्थान ही नहीं दिया। भाई प्रवेश वर्मा आज की डेट में दिल्ली के बहुत बड़े मिनिस्टर्स में से एक है भाई, कैबिनेट मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग संभालेंगे, बहुत सारे विभाग संभालेंगे। तो कोई छोटा मोटा तो कार्य किया नहीं गया है यादवों के साथ, या भाई मध्य प्रदेश में यादव जी हैं, सीएम है,
तो ये क्या डिफरेंस आ जाता है कि भाजपा का जाट जाट नहीं है और जातिवादी राजनीति करने वाला ही जाट हो सकता है या यादव हो सकता है, या ये क्या डिफरेंस है? यस, बाकी लोग बिल्कुल। इंसान नहीं है क्या? जगदीप जगदीप धनखड़ को तो ये कौम का कलंक मानते हैं। मेरे साथ राजनारायण पंघाल जी वीडियो बनाते थे और बड़े बड़े निष्पक्ष बात करते थे, समाज के भले की बात करते थे, दूध का दूध और पानी का पानी करते थे, सच बोलते थे। तो लोग उनको पता क्या बोलते थे, अरे तने शर्म नहीं आती, तू जाट होकर भाजपाई है। मतलब जाट होकर भाजपाई होना शर्म की बात होगी थी। तो सर बात यह है कि आज जो उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ साहब, उनको जाट मानते ही नहीं। एक बात बताइए ना, जो ये कैप्टन अभिमन्यु थे, उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, हाँ। हरियाणा में, उनको जाट माना जाटों ने कि हाँ भाई हमारा जाट नेता इतना बड़ा, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है। उनका तो पूरा स्कूल फूंक दिया, कॉलेज फूंक दिया, घर फूंक दिया, उनके कॉलेज में खड़ी हुई सारी बसें फूंक दी जाट आंदोलन में। ऐसी क्या दुश्मनी थी भाई अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु से? वो जाट नहीं है ना, वो जाट कौन है? जाट वो है जो या तो भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी में हो, नहीं तो चौटाला की पार्टी में हो, तीसरी पार्टी नहीं चलेगी। अगर भाजपा में कोई जाट है तो वो जाट नहीं है। सर ये जो सोच है ना, क्यों? क्योंकि जाट चीफ मिनिस्टर माने हमको पैसे लेकर हमारे बच्चों को नौकरी दे दे, मेरिट को ताक पे रख दे, और हम अगर अपराध करें तो आंख मूंदे रहे। और हाँ, हमको सड़क पे अराजकता की पूरी खुली छूट दे। एसएचओ और एसडीएम और डीएम को सरेआम फोन चला जाए, भाई जट्टा छोरा है, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखनी। आप यूपी में आ जाइए, अगर अखिलेश के राज में अगर आप किसी मुसलमान या किसी यादव के खिलाफ अगर एफआईआर लिखाने चले जाएंगे तो एफआईआर लिखी ही नहीं जाएगी। अगर कोई बहुत हीनियस क्राइम हो गया और बहुत ऐसा प्रेशर आ गया तो एफआईआर लिखी जाएगी, तो उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया जाएगा, या दोनों पार्टियों के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, क्रॉस केस हो जाएगा। उस केस को इतना डाइल्यूट कर देंगे और सामने वाली पार्टी को इतना मजबूर कर देंगे कि वो अपना केस वापस ले ले। मुजफ्फरनगर दंगा एग्जैक्टली इसी कारण से हुआ था, हाँ कारण यही था। हाँ। तो सर बात ये कि अच्छा, हमको भाजपा का राज चाहिए, इसलिए नहीं कि हम गांव में सड़क पर उत्पात कर रहेंगे और फिर थाने में हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो इससे बड़ी खुशी इस बात की है कि भैया योगी जी के रहते हुए हमारे प्रदेश से गुंडे एकदम गायब हो गए। हमारे गांव में भी 18 घंटे बिजली आती है, वो भी पूरे 220 वोल्ट। और मेरे घर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी से एक एनएच निकल रहा है, जो कि एक 4 लेन को दूसरे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है। आज मैं अपने गांव से, महापुर से 9 घंटे में दिल्ली आ जाता हूं। सर मैं अपनी आदत बताऊं, मुझे अब कहीं जाना है ना तो सारे एक्सप्रेस वे ही समझ में आते हैं, थोड़ा लंबा पड़े चाहे ना पड़े, चुपचाप एक्सप्रेस वे चलो। आदत नहीं रही है सर अब नॉर्मल जो ट्रैफिक के साथ ऐसा यहाँ पे इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है। अब तो ना 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 ना, अब हमें 4 लेन भी चुभने लगे हैं। अरे यार, अच्छा मुझे क्या हुआ, एक दोस्त मेरा 4 लेन से ले गया। अब मैंने कहा यार कहाँ ले आया यार, कहाँ बता दिया? कहता अब देख लो यार कि अब हमें 4 लेन भी चुभने लगे हैं। यस मतलब योगी जी ने हमारी ऐसी आदत खराब की है कि अब हमको 4 लेन चुभता है। सर, प्रयागराज में, बनारस में, अयोध्या में, कल सर आपको पता है हम लोग जब बचपन में गोरखपुर वगैरह जाते थे तो 3-4 दिन तैयारी करते थे कि काम है भाई साहब, रास्ते में 4 फाटक पड़ेगा, सिंगल रोड होगी, ट्रकों का आवाजाही रुकेंगे, जाम होगा। 10 घंटा गोरखपुर लगता था। कल मैं आराम से सर, कितने बजे, 11 बजे निकला हूँ, 11-12 बजे निकला हूँ, गोरखपुर गया हूँ,
काम किया है, गोरखपुर से आके रात में 11 बजे घर पे। और बीच में जाम में फंस गया था तो 1 घंटा खराब हो गया, वरना तो ये जो अयोध्या में अब आ होना जाते पड़ेगा। हैं सर मूल विषय थे, हम लोग थोड़ा भटक गए, मूल विषय, लंबा भटक गए। नहीं नहीं सर सर, बात ये थी, ये नहीं 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 नहीं, वह भटके नहीं है सर। ये जो राजनीति है, जो यादव की या जाट की राजनीति है, उनको ये सब विकास नहीं दिखता है क्या? इसके बावजूद उनको वही क्यों चाहिए कि हमको एक ही परिवार की जो है चाटुकारिता करनी है, हमको ये सब नहीं देखना है, हमको ये सब नहीं। ये तो मुस्लिम वोट बैंक वाली मानसिकता हो गई सर। सर उनका देखिए, यादवों का और जाटों का इनका यह है कि अगर एक ईमानदार मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा है और प्रदेश सबसे अच्छा सही चल रहा है, इसके बावजूद उनको वो राज्य पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको अपनी जात का मुख्यमंत्री ही चाहिए, और वह जो उनकी अराजकता को सड़क पे अलाउ करे। सर एक बात अराजकता, बताओ, दलाली और भ्रष्टाचार। चुनाव से पहले, हम्म। चुनाव में लोग, हरियाणा के चुनाव में लोग कहते थे ना कि भाजपा की रैलियों में बिल्कुल भीड़ नहीं दिखाई दे रही, भाजपा के किसी छोटी सी नुक्कड़ सभा में भी जो है 100 आदमी भी नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं। सर क्योंकि भाजपा, क्योंकि हुड्डा का गुंडा राज आ जाएगा, इस आशंका से लोग इतने डरे हुए थे कि वह सरेआम हुड्डा के गुंडों के सामने सड़क पे उतरने में, खड़े होने में डर रहे थे, और हुड्डा के गुंडे सरेआम धमकाते थे कि अच्छा 10 दिन और रुक जाओ, फिर तुमने बताऊंगे, राज तुम्हारा इन ही लोगों आओगा। इन लोगों ने सर, भाजपा की रैलियां रोकी भी हैं, नेताओं को रैलियां सर करने नहीं से नहीं, मना भी नॉट किया। ओनली रोकी है, राज नाराज पंगाल जी को फोन करके बताया कि 10 दिन और रुक जा, तेरा इलाज करेंगे। तू बहुत भाजपा का पक्ष लेता है, ये सिनेरियो था सर। तो इस कदर गुंडागर्दी, और उनको अपना मुख्यमंत्री इसलिए ही चाहिए कि वो समाज में इस प्रकार के गुंडागर्दी कर सके। हमको अब कोई भी मुख्यमंत्री वो चाहिए जो हमारे 4 लेन को भी एक्सप्रेस वे बना दे। अब हम 4 लेन थे, वी आर नॉट हैप्पी विथ 4 लेन्स। या हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उन सभी एक्सप्रेसवे जो हमारे प्रदेश में जगह जगह बने हैं, उनके किनारे अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री, हमारे यहाँ एफडीआई, अब यूपी का आदमी एफडीआई खोज रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कब होगा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री कब आएगी। हम लोग कब तक नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव और पुणे और हैदराबाद जाते रहेंगे। हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो रही, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल हब्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे। हम कब तक नोएडा का मुंह देखते रहेंगे, हम गाजीपुर में कब हमें तक, इंडस्ट्री नहीं नहीं चाहिए। सर, युवा, हम कब तक बेरोजगारी भत्ता लेंगे 1,000 रुपया अखिलेश यादव से? हाँ, हम भले 1 लाख रुपए यस। नहीं कमा सकते? सर एक चीज बताइए, कल कल या परसों परसों बजट पास हुआ है 8 लाख करोड़ का यूपी में। सर 4 टेम्पल कॉरिडोर्स के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपया टोटल सैंक्शन हुआ है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा, विंध्याचल। विंध्यवासिनी देवी, जी। अपना इधर नैमिषारण्य, सीता नमस्कार। इन सब के लिए लोग कहेंगे ये तो मंदिर मंदिर बनवा रही है सरकार। सर मंदिर इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी, रिलीजियस टूरिज्म की इकोनॉमी क्या होती है, ये कुंभ ने दिखा दिया। सर पैसा बरस रहा है प्रयागराज में, झोली प्रयागराज फट में नहीं गई है सर, लोगों की। पूरे अयोध्या में पूर्वांचल में, राइट फ्रॉम अयोध्या टू वाराणसी टू मथुरा टू प्रयागराज। मथुरा में आज ये चित्रकूट। कंडीशन है कि मथुरा के प्रशासन को हर तीसरे दिन हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं कि प्लीज मत आओ, प्लीज मत आओ। सर अयोध्या में कल मैं पहुंचा हूं, मतलब सोच रहा था उस रास्ते से निकल जाऊंगा गोरखपुर, एक्सप्रेसवे से उतरते ही जाम चालू। और मुझे पता है कि वो आगे भी 30 किलोमीटर है। तुरंत ही यूटर्न लिया मैंने, कहा चैप्टर क्लोज करो, इधर से नहीं जाना। यार हम लोग लखनऊ से होके सोच नहीं पा रहे कि अयोध्या चले जाए दर्शन करने के लिए। कह चलो अभी थमने दो थोड़ा, तो ये सर हाल है सर। वो जो 1,000 करोड़ रुपए है ना, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी को
वो सिर्फ टेम्पल का रेस्टोरेशन नहीं है, टेम्पल का कॉरिडोर नहीं है, उससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने। कुंभ ने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, इसका कोई कभी कभी तो आंकड़ा आएगा ना सर। तो अच्छा एक मिनट, इस पूरे बजट में 4 एक्सप्रेसवे, हर एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टेम्पल रिलीजियस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 4 कॉरिडोर, टेम्पल कॉरिडोर्स। सर कितना बड़ा विजन है देश प्रदेश में रोजगार पैदा करने का। पर आप यादव बताइए, समाज ये क्यों नहीं देख पाएगा सर? मुस्लिम समाज तो इकोनॉमिक नहीं एक्टिविटी। देखता है, उसका तो और अंधापन है उसके उसकी तो बाद सर। उसके बाद मैं कल एक अपने एक मित्र से बात कर रहा था, योजना यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक इंडस्ट्रियल हब और एक ऐसी कोई रिलीजियस इकोनॉमी का एक बड़ा सेंटर, जहां साल में लाखों लोग पूरे भारत से चल के आए। सर है बहुत सारी जगह, अभी देवी पाटन है गोंडा बलरामपुर में, आपका अभी लखीमपुर की खीरी की तरफ जाएंगे तो मेंढक मंदिर है, मेंढक की शेप में बहुत बड़ा मंदिर है, विष्णु जी का है। तो जगह जगह है, अभी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पुरानी वो आस्थाएं तो हर जगह है हमारी। और इंडस्ट्रियल सर, ओडीओपी ओडीओपी दिखाता है। फिर विषयांतर, कहने का मतलब ये सारी बातों को ये समाज क्यों नहीं समझ पाता है या नहीं समझना नहीं 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 सर, चाहता है? हाँ। हमारा मूल विषय तो था कि प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं बनाया। हम्म। तो अच्छा, उनके पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे थे वो यही दिए जा रहे थे कि चूंकि जाट है और हरियाणा के जाटों को खुश करने का एक माध्यम बन जाएंगे प्रवेश वर्मा। और, भाजपा उत्तर ने प्रदेश के हरियाणा के, पश्चिमी पश्चिमी हाँ उत्तर प्रदेश के जाटों को भी। हाँ, हरियाणा हम्म। और पश्चिम और राजस्थान तक के हम्म। जाटों को खुश करने के में भाजपा ने ये कदम नहीं उठाया और रेखा गुप्ता को सीएम बना बना दिया। दिया। इसका मतलब वह किसी भी एक जातीय समूह को खुश करने की राजनीति भाजपा नहीं कर रही है। इसका मतलब तो सीधे सीधे ये सिद्ध हुआ ना कि हम्म। हमको किसी जातीय समूह को खुश नहीं करना है, हमको सिर्फ राष्ट्र प्रथम। अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे क्या क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, क्या क्या बातें सोची गई होंगी, ऐसा तो है नहीं मैंने कहा कि कोई घड़े में से कोई पर्ची तो निकालनी नहीं थी। प्रत्येक नाम के प्रोज एंड कॉन्स पे घंटों चर्चा, आखिर 10 दिन लगे हैं सर हम्म। मुख्यमंत्री का चुनाव करने में, भाजपा को 10 दिन लगे। तो आफ्टर ऑल वो 10 दिन तक क्या सोचती रही भाजपा, सर क्या एक विचार करती रही। भाजपा से चिढ़ का एक कारण और हो सकता है, मैं जो आप कह रहे हैं, जो आप एग्जैक्टली ये बात कह रहे हैं कि जाट समाज या जो अपना जातिवादी नेता ढूंढता है, तो उसको ये पता हो जाता है कि एक परिवार या एक ही समाज से ये हमारा मुख्यमंत्री आएगा। और भाजपा में तो सर कोई भी कहीं से भी, आज अगर जाट को भी अगर बना दे सीएम, तो हो सकता है कि 5 साल बाद वो न रहे सीएम, उसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये उथल पुथल वो शायद नहीं पसंद है। चाहिए तो फिर एक ही चाहिए, लगातार चाहिए, ये भी तो मानसिकता है क्या? और फिर कुल मिला के इस दिल्ली के सीएम चैन ने सीधे सीधे सभी उन जातियों को या उन समूहों को भाजपा ने मैसेज दिया है कि शासन करने का हक सिर्फ हमको है। ऐसा सोचने वाले किसी भी जातीय समूह को भाजपा एंटरटेन नहीं करेगी। भाजपा सिर्फ राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पे चलेगी और मुख्यमंत्री चयन करते समय जातीय समीकरण नहीं देखे जाते हैं। ये पुनः एक बार जो है स्थापित हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री चयन में। सही है, और ये बड़ा मैसेज है कि कोई अपने समाज को ही लेकर आगे बढ़ाना चाहता है तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, पूरा उसमें भारत सर एक अब समाज है जी। थोड़ा सा मैं इस बात को बढ़ाना चाहूंगा। प्लीज। सर बात यह है कि क्या भाजपा को जाटों का वोट नहीं चाहिए क्या? एक मिनट, इसका मतलब तो सवाल तो ये उठता है कि नहीं उठता है?
तो भाजपा को जातिवादी जाट का, परिवारवादी जाट का वोट नहीं चाहिए, हिंदूवादी राष्ट्रवादी, इंसानों का वोट चाहिए। हिंदूवादी और राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रथम की भावना से जो भाजपा में आएगा, जो भाजपा को वोट देगा, उसका स्वागत है। परंतु यदि आप जातिवादी परिवारवादी सोच रखते हैं और आपको लगता है कि सिर्फ आपकी जाति को ही शासन करने का अधिकार है, तो हमें आपका वोट नहीं चाहिए। हिंदू बन के आइए, अपना हिंदूवादी सोच और हिंदूवादी चेहरा लेके आइए, और राष्ट्रवादी बन के आइए। अराजक मत होइए, भ्रष्टाचारी मत होइए। हाँ, स्वागत। और हमसे किसी किस्म के भ्रष्टाचार की अपेक्षा मत कीजिए। भाजपा का यह भी मैसेज है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी करप्शन फ्रॉम अस, कि मैं आकर आपके भाई भतीजे, आपकी बीवी को नौकरी लगा दूंगा या ठेका पट्टा दिलवा दूंगा, ये नहीं होगा। जी जी, बड़ी बात कह रहे हैं सर कि ये एक ये थॉट है। और अब ये बात विचार की या जातिवाद की नहीं, चरित्र की भी हो गई है। ऐसा चरित्र है, यही बात है, ये मूल मंत्र है कि भाजपा का चरित्र है कि हम किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति के पोषण के लिए। सर, जब योगी जी से पूछा गया था कि आप 20 साल से सांसद हैं, 25 साल से, 5 साल हो गए आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, और आपकी बहन एक छोटी सी चाय की टपरी पहाड़ पे चलाती हैं, दुकान भी नहीं, टपरी, तो उनकी आंख में आंसू आ गए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है, परिवार महत्वपूर्ण होता है, पर मेरे लिए तो मेरे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी ही मेरा परिवार है, और मेरे ऊपर अब 25 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है, तो मैं एक परिवार के लिए कितना कर पाऊंगा। उन्होंने अपनी सगी बहन के लिए, एक बात बताइए ना सर, एक मुख्यमंत्री के लिए अपनी सगी बहन के परिवार को, अपने किसी भांजे को कोई छोटा मोटा कुछ दे देने में क्या पता भी नहीं चलता। सर मोदी जी की कहानी है, जिस दिन वो सीएम मोदी बने जी की थे, जो स्टोरी है, उनका भतीजे या कोई भतीजी वगैरह थी, वो लोग बात कर रहे थे कि अब तो आ गए हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग की नौकरी लग जाएगी। तो हाँ, उन्होंने घर में खाना खाते हुए कहा, वो जो गुजरात में शिक्षा मित्र है, और आज भी शिक्षा मित्र ही है सरकारी, उसको उसके बारे में पूछा गया सवाल, उन्होंने बोला नहीं, वो एग्जाम देगी, मेरिट में आएगी तो बन जाएगी टीचर, नहीं तो नहीं, ठीक है, मोदी जी ने उस समय उस रात में घर में खाना खाते हुए ये कहा कि बेटा ये तो आप लोग भूल जाओ, और जिसके भी दिमाग में है ये वो भी भूल जाए कि किसी को अब नौकरी वोकरी इस तरीके से मिलेगी। ये पहले दिन से जो अपेक्षा है, कितना झेला है इन लोगों ने, कितना सुना होगा, सहा होगा, अपने ही लोगों का सुना होगा, सहा होगा। उसके बाद ये जीवन, और उसके बाद हम उम्मीद की जाती कि एक परिवारवादी वंशवादी आदमी को हम उठा के सर पे बिठा लें, जो अपने परिवार, अपने देश के लिए, अपने परिवार तक को जिसने जो है नहीं, क्या कहा जाए, शब्द नहीं है उसके लिए, उनसे लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं नहीं हमारे समाज को पालिए और किसी को मत पालिए। ये तो शायद अपेक्षाएं भी गलत हैं। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लियरली आपने बताया, क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडिया का ये जो समूह चल रहा है ना, ये समीकरण चल रहा है, और यह एक मानसिकता चल रही है, इस मानसिकता से जो शनै शनै निकाला जा रहा है समाज को, क्योंकि इन्हीं जाटों में या यादवों में वो लोग भी हैं जो इन्हीं से प्रताड़ित होंगे, उनको भी एक सांस लेने को मौका मिला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और थैंक यू। आप अपने इनसाइट्स हमारे सामने लाते रहते हैं। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट, कृपया बाबा जी के चैनल बाबा की खरी खोटी हमारा चैनल प्रारंभ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर हमें बताएं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।